हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है टैरो कार्ड में, और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन आज की एनर्जीज में सिर्फ ये देखेंगे, ठीक है। आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, आपके पर्सन किसी भी राशि के हो सकते हैं, आप किसी भी साइन से देख सकते हैं, पर्टिकुलर सन साइन, मून साइन, विनस साइन, किसी भी साइन से देखने क्या जा रही हूँ। ये देखने जा रहे हैं आज कि क्या आपके पर्सन के साथ, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्या इनके साथ ही रहोगे आप आगे फ्यूचर तक, क्या रिश्ता आपका जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से इनके साथ ठीक होगा अगर आप ब्रेकअप में हो या फिर सेपरेशन वाली स्थिति में हो, तो क्या दोबारा से आपका मिलन होगा, क्या ऐसा होगा कि आप फिर एक हो जाओ, फिर आप दोनों के बीच में वही प्यार, वही रिलेशनशिप, क्या ऐसे पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसी चीज़ को चेक करेंगे। सो आई होप कि आप भी ये जानना चाहते हो, अगर आप उसमें सेपरेशन में होगे तो आप भी ज़रूर ये जानना चाहते होगे। तो आज की एनर्जीज़ में इसी चीज़ को देखेंगे, कोशिश करूँगी मैं पूरा पूरा कवर कर पाऊँ अच्छी तरीके से। और दूसरा चलिए चेक करेंगे, ठीक है। तो सारी बातें छोड़कर भैया अब रीडिंग की बात है तो देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा बताइएगा, आप सभी लोग मुझे बताइएगा क्या, क्योंकि मॉर्निंग टाइम, क्योंकि विंटर्स है ना, तो विंटर्स में मतलब मैं क्या टाइमिंग रखूँ मॉर्निंग में रीडिंग अपलोड करने की, मतलब किस टाइम पर आप ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, है ना। क्योंकि जिस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे, टाइमिंग की पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह जैसे मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ जिस टाइम पर, तो मैं मोस्टली आप किस टाइम पर देखना पसंद करोगे। थोड़ा सा टाइमिंग भी चेंजेस हो जाती है ना, टाइमिंग में चेंजेस हो जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो जितने एक टाइमिंग के ज़्यादातर कमेंट जो भी आएंगे तो मैं उस टाइम पर ही रीडिंग को अपलोड कर दिया करूँगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा टाइमिंग का बताइएगा किस टाइम पर आप लोग अवेलेबल रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं रीडिंग आप ही के लिए करती हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस चीज़ को बताएं, ठीक है। सो चलिए चेक करेंगे। तो वही फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर बड़ा ही ऐसा आ रहा है जैसे कि मैं मतलब मैं आपसे बात ज़रूर कर रही थी, पर फर्स्ट कार्ड को देखकर मैं इमोशनल हो गई। बट चलो अभी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सेपरेशन में होंगे ना आप, क्योंकि रीडिंग ही सेपरेशन वालों की कर रही हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। इन पर्सन को ना बड़ा बुरा सा लग रहा है, आपसे दूर हैं अगर तो भी कम, बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बड़ा वैसा ना अकेला अकेला सा फील कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में प्यार बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए। और देखो, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अकेलापन मुझे दिख रहा है इनका। तो अगर अगर ये पर्सन किसी के साथ कांटेक्ट में भी होंगे, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई फैमिली इशू हो जिसकी वजह से फैमिली लगातार मना कर रही है आपसे, रिलेशनशिप को लेकर, आपसे रिश्ते को लेकर, इफ़ एनी कंडीशन अगर यस हाँ ऐसा है, तो फिर कहीं ना कहीं मैं फिर भी बोलूँगी कि बड़ा ही मतलब ये जो समय है ना सेपरेशन में, या फिर एक फियर सा इनके मन में लग रहा है। तो स्थिति तो मुझे यहाँ पर यही कह रही है कि बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे लव करते हैं, बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहते हैं आपसे एक मिनट भी। और लेकिन कहीं ना कहीं इस समय दूरियां हैं, डेफिनेटली दूरियां हैं। तो एक अकेलापन सा इन पर्सन में दिख रहा है मुझे। और पास्ट का मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, देखो भाई, आप किसी काम के सिलसिले में मिले हो जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, या फिर किसी साइट पर, जैसे सोशल साइट वगैरह होती है उस पर भी हो सकता है कि आप मिले हो। और काम हो सकता है कि आपकी कोई वर्क लाइफ हो, कोई आपका वर्किंग कोई प्लेस हो, वहाँ पर आप मिले हो, या फिर कोई किसी ऐसी जगह पर मिले हो आप जहाँ पर किसी काम कोई वर्किंग मतलब लाइक दैट, है ना, या फिर आप किसी सोशल साइट पर भी आप हो सकते हैं कि आपका मिलन हो, इस स्थिति को दिख रही है। एंड एज डिफरेंस आज मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में एज डिफरेंस है, ठीक है, और काफ़ी काफ़ी एज डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन इतना एज डिफरेंस होने के बाद भी इतना लव, तो मतलब बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि देखो भाई, जोड़ियाँ तो पास्ट से बनकर आती है, हमें आप तो बनाते नहीं है ना। तो वो पास्ट वाला लव दिख रहा है आपका, पास्ट वाला रिलेशनशिप इनके साथ दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। लेकिन देखो, थर्ड पार्टी इशू है भाई आपके बीच में, मैं दिखा देती हूँ, मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को दिखा रही हूँ। थर्ड पार्टी बहुत अधिक मतलब कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को क्या है ना कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी आपकी पर्सन को अपनी तरफ मतलब एक तरीके से बाउंड कर रही है, ठीक है। मतलब अभी इनकी जो अकेलापन है, अगर आप इसको देखो तो अकेलेपन में इमोशंस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं मुझे। मतलब एनर्जीज जो मिल रही है टोटल, वो ऐसी मिल रही है कि जैसे
हाँ, जब इंसान परेशान हो जाता है और चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करना, मैं आपको ना इनकी ज़बानी में बताना चाहूँगी कि मतलब इनकी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आपसे लव करते हैं, ठीक है? या मैं बहुत ज़्यादा तुमसे लव करता हूँ या करती हूँ और दूर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, कंडीशन ही ऐसी हो चुकी है कि अलाउ नहीं कर रही है ये जो कंडीशन है कि ये मैं आपके पास आऊँ या आप ये आपके पास आए, ठीक है? तो जो मन में एक दबी दबी सी इच्छा, एक दबा सा प्यार, एक दबी दबी सी फीलिंग्स दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इनके इनसाइड दिख रही है। मतलब एक मन ही मन जब इंसान सोचता है ना और खुद पर वश नहीं चलता है, क्योंकि किसी के उसमें है, हम कंट्रोल में हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं ज़िंदगी में जो कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपनी चला रहे हैं या फिर बिल्कुल ही सुन नहीं रहे हैं आपकी, ठीक है? या इनकी। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। एंड देखो, ये कार्ड तो यहाँ पर साफ-साफ क्या कह रहा है भाई, ये कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तन्हा इन्हें दूर रहना आपसे बहुत मुश्किल हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, एज डिफरेंस है, आंसू छुपा रहे हैं ये, साफ सी बात। इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप सामने आओगे या फिर आप इनसे कॉल पर बात करोगे, मैसेजेस पर बात करोगे, या अपने इमोशंस आपसे हाइड कर लेंगे। इतनी ज़्यादा एनर्जीज ऐसी आ रही है, कोई भी मतलब खुद को पता है, मुझे खुद को पता है कि सारी बातें कि हाँ इतना ज़्यादा दूर रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अच्छा, दूसरी चीज़ मैं निगेटिव एनर्जीज यहाँ दिख रही हूँ, है ना? क्योंकि वश में पूरी तरीके से है, ठीक है? तो नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग एनर्जीज है। थर्ड पार्टी इन्हें खींच रही है अपनी तरफ, ये जाना नहीं चाहते हैं, ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं। बहुत मतलब एनर्जीज आज ऐसी ही आ रही है। तो खाली टोटल फसाव वाली एनर्जीज है। अप एंड डाउन बहुत हो रहा है आपके बीच में, ऑन ऑफ सिचुएशन अगर मैं देखूं तो कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहा है। और अगर ऑन ऑफ हो रहा है तो ये कार्ड रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इस कार्ड के अकॉर्डिंग सिचुएशन हो रही होगी, क्योंकि ये कार्ड ही मुझे बता रहा है, ये कार्ड ही पूरी तरीके से मुझे ये चीज़ बता रहा है कि भाई आपका पर्सन जो ऑन ऑफ कर रहा है, अभी कभी आता है, कभी जाता है, कभी बात करता है, कभी नहीं करता, मूड के हिसाब से। क्योंकि देखो, आपकी सिचुएशन अगर मैं देख के चलूँ तो भाई आपके हिसाब से अगर देखूँ तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको तो यही फील हो रहा है कि भाई किसी ने इनको गाइड कर दिया है, कोई इनसे दूर कर रहा है, या फिर ये पर्सन मुझ में अब मुझसे बात नहीं करना चाहते, इन पर्सन को मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपकी अगर मैं उसमें बोलूँ, आपके हिसाब से बोलूँ, तो आपके मन में यही है कि हाँ, ये पर्टिकुलर दिस पर्सन को अब मुझसे कोई मतलब नहीं है और ये पर्सन अब मुझसे दूरियां ही बनाना चाहता है, और अब इसने शायद मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया, लाइक है ना, अगर मैं आपकी उसमें बोलूँ तो। लेकिन यहाँ पर जो अगर इस सिचुएशन को आप देखोगे तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सच में क्लियर हो जाएंगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर फंसाव दिख रहा है और भयंकर फंसाव दिख रहा है। मतलब मूड के हिसाब से नहीं बोलते हैं, इनके ऊपर जो प्रेशर है, जो बर्डन है, उस बर्डन से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। थर्ड पार्टी ने बहुत बाउंड कर रही है, बहुत क्लेवर पर्सन है। एक बात मैं ये भी बता दूँ, बहुत ही क्लेवर पर्सन है, जो कि मतलब बड़ी सफाई से आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ही सफाई से। और आपका पर्सन इस तरीके से उनकी कंट्रोल में है कि मतलब वो आपकी किसी भी बात को ना तो सुनने होंगे, ना समझ रहे होंगे, आप कुछ कह भी रहे होंगे। और हालांकि एक चीज़ और भी दिख रही है कि कहीं कहीं ये पर्सन समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि भाई जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कि सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो समझ भी रहे हैं कहीं कहीं। और इनको अकेलापन तो लग ही रहा है, क्योंकि सेपरेशन में हो आप, है ना, लंबे समय से दिख रहे हो, अब ये छोड़ के जा चुके हैं या मूव ऑन कर लिया है इन्होंने। तो जहाँ पर ये है या फिर जिस जगह पर ये है, आपसे दूर है या बात नहीं कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ में ये खुश नहीं है ना, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। वो प्यार, वो हैप्पीनेस इन्हें
सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलता है। ये बात आप समझ लो, वो हैप्पीनेस इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही मिलता है। लेकिन जो गाइडेंस इनकी है अदर पर्सन की, या जो कंट्रोल है किसी अदर पर्सन का, उस अदर पर्सन ने बहुत कुछ इनको इस तरीके का कर दिया है कि ये अपनी जो फीलिंग्स है, जो ये प्यार है, उस प्यार को हाइड करके आपके सामने कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो राशियाँ बता देती हूँ, चलो भाई। लेकिन 2 कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ, मैंने कार्ड उठा लिए हैं तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो, ट्रू रिलेशनशिप में हो आप, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो ट्रू रिलेशनशिप है। बट ये थोड़ा सा ना इस समय दूसरे के कहे में चल रहे हैं। ये जो पर्सन है ना आपके, मेल है चाहे फीमेल है, थोड़ा सा इनकी जो एनर्जीज दिख रही है वो दूसरे के कहे में चलने वाली एनर्जीज दिख रही है। जैसे कि हाँ, दूसरे के कहे में है और बहुत ज़्यादा उसके कहे में या उससे कंट्रोल में है ना। तो ये स्थिति इनकी यहाँ पर दिख रही है। तो रही बात कि ये आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, और आगे इनके साथ आपका रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा, तो मैं देखो एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि ट्रू लव है। और उनका जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर यही कह रही है कि दिल में आप हो, दिल में सिर्फ आप हो। अगर कोई इनकी लाइफ में जुड़ा भी है, कोई अगर कोई पर्सन और जुड़ा भी है इनकी लाइफ में, कोई और कनेक्ट भी है, चाहे फैमिली से हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, तो ये प्यार ही बहुत करता है ये इंसान, इसमें कोई शक नहीं है कि प्यार नहीं करता। हाँ, चेंजेस आए इनकी एनर्जीज़ में, वो कंट्रोल की वजह से है, नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं जिनकी वजह से सिचुएशन है। और कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि शेयर बहुत बहुत ही कम कर रहे हैं, कुछ बताते ही नहीं हैं आपको, आप पूछ लो या कुछ भी मतलब छुपाते रहते हैं मोस्टली। और यहाँ पर जबकि आप इनसे कह रहे होगे, कार्ड के हिसाब से अगर देखो, अपनी परेशानियाँ भी आपने बता रहे हो, कॉल भी आपने या मैसेज के थ्रू अपनी फीलिंग्स इनको बताने की कोशिश की है, ठीक है। आपने बहुत कुछ शेयर किया है, आपने इनको ये तक शेयर किया है कि आप बहुत परेशान हो, ठीक है। आपने इन्हें सब कुछ बताया है कि आप परेशान हो और बहुत स्ट्रेस में हो। दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस हिसाब से तो आपने इनको सभी कुछ अपना दे दिया है, मतलब दे सभी कुछ दे दिया से मतलब पूरा विश्वास है ना, इनके ऊपर आपने फेथ किया कि भाई ये इंसान मेरा हाथ पकड़ेगा या मेरा साथ रहेगा, तो कभी भी मतलब छोड़ेगा नहीं। एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ट्रस्ट किया था आपने। शेयरिंग दिख रहा है ना ये कार्ड की एनर्जीज, जो कि बहुत कुछ कह रही है। अगर मैं सिर्फ इस कार्ड के ऊपर बोलूँ या वाइब्रेशन जितनी मुझे रिसीव हो रही है मैं बोलती चली जाऊँ, तो अभी आधे घंटे तक मैं बोल सकती हूँ सिर्फ इस कार्ड के बेस पर, इतनी वाइब्रेशन मिल रही है। मतलब आपका प्यार, आपके रिलेशनशिप को देख, इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपका, जिसमें आपने 1% भी नहीं सोचा था कि ये इंसान जिसके साथ मैं इतने लंबे समय से रह रही हूँ या रह रहा हूँ, जिसके साथ मैंने सब कुछ शेयर कर लिया, अपनी फीलिंग, इमोशंस लाइक दैट, है ना। कहीं कहीं किसी चीज़ की तकलीफ़ थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कुछ भी ऐसा इशू था, सब कुछ हेल्प करना, रात रात भर जाग कर बात करना, मतलब एवरीथिंग, है ना। एक बार भी सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्यों सोचूं भाई? आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने तो ये सोचा ही नहीं था ना कि कभी ऐसी भी कंडीशन होगी कि ये छोड़ के भी जा सकती है। डाउट ही नहीं किया आपने डाउट ही नहीं किया, 1% का भी डाउट नहीं किया आपने, 1 सेकंड का भी, है ना। अगर किया होता तो आप अपनी इतना कुछ शेयर ही नहीं करते, फीलिंग्स, इमोशंस, एक विश्वास, है ना। तो वो चीज़ आपकी दिख रही है कि फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा इनके प्रति थी और इनकी भी थी, बट जो कंडीशन हुई है, जो सिचुएशन हुई, वो अचानक से पलटी है, अचानक से, सडन। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई एनर्जीज यहाँ पर मिल रही कि आपने
बहुत विश्वास किया और ट्रस्ट किया, और शादी भी यहाँ पर कहीं कहीं मुझे दिख रही है ना। कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आप जानते थे कि इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, आप प्रॉपर जानते थे कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट उसके बाद भी क्योंकि ये अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं थे, लाइफ में खुश नहीं थे, इन्होंने आपको बोला, या आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं थे, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, इन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी या दूंगा, जो भी है आपके पर्सन, मेल फीमेल, और एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी रही है, एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, अच्छा चला भी है, ऐसा नहीं है कि चला नहीं है आपका अच्छा रिलेशनशिप, आप खुश रहे हो इस रिलेशनशिप में। आज आपकी चीज़ें ऐसी हुई है डिस्टर्ब, लेकिन आपकी चीज़ें पहले ठीक थी, आपका रिलेशनशिप में एनर्जीज थी भाई। आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ना, जैसे कहते हैं ना कि पलट गया एकदम, एक इंसान अचानक से पलट गया जिसको बारे में सोचा भी नहीं था कि भाई। और अब तो ऐसी स्थिति हो रही है जैसे कि मैं कार्ड में देख रही हूँ ना, ऑन ऑफ सिचुएशन, मूड हुआ तो बात कर ली, मतलब आपको ऐसा फील होगा, एक सेकंड, आपको ऐसा फील होगा ना, ये वाला कार्ड और निकाल लूँ मैं, कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा होगा इस इंसान के ऊपर, खुद ही फील होने लगा होगा आपको कि बड़ा चेंज सा आ रहा है मेरे इस इंसान पर्सन में। क्या हो गया इस इंसान को, चेंज हो गया। ये तो चेंज आपको अब दिखा है जब सब कुछ उन्होंने खुद मुंह से बोल दिया, आप जब समझे हो। चेंज का अगर कार्ड के हिसाब से देखें तो चेंज पहले ही आ चुका था। हाँ, पता आपको बहुत टाइम के बाद लगा, क्यों? क्योंकि आपने तो डाउट ही नहीं किया था, आपने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, थर्ड पार्टी बीच में भी आ सकती है ना। अब देखो अगेन, मतलब एंजल्स हमें गाइड कर रही है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मुझे एंजल्स से मिल रही हैं एनर्जीज। अभी देखो बर्डन, अब फिर एंजल ने मुझे दोबारा आके संकेत दिया है कि भाई बर्डन की वजह से ऐसा हो रहा है। जब ये इंसान आपसे मिली थी या मिले थे, जब ये पर्सन, इनको सिर्फ आप दिखे थे, इनको आप में एक गुड फीलिंग्स दिखी थी, है ना। मिले भी कैसे थे? डिवाइन ने मिलाया था। मिलते भी कैसे नहीं, डिवाइन मिला रहा है, यूनिवर्स मिला रहे, है ना। भाई हम कब किसी से कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, हम थोड़ी न तय करते हैं, यूनिवर्स तय करते हैं वो तो, है ना। डिवाइन सपोर्ट करते हैं, डिवाइन बताते हैं। अभी बर्डन का कार्ड है ठीक है, तो बर्डन है भाई, और बर्डन बहुत ज़्यादा बर्डन है, और ये बर्डन और ये प्रेशर की वजह से ज़्यादा कुछ ना बोलकर साइलेंस मोड पर टिक चुके हैं। ये स्थिति हो गई है, निगेटिविटी है, निगेटिविटी। और क्लीन करवाइए, करवाना चाहिए आपको, हीलिंग। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिएगा। बर्डन नेगेटिव एनर्जीज़ को, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है इनको दूर कर देता है मेडिटेशन, मैनिफेस्ट। ट्रू लव का कार्ड है, लव ट्रू है, इनका फीलिंग्स ट्रू है। सिचुएशन कंडीशन चेंजेस में है, कंडीशन चेंज हो गई है। और ये पर्सन, एक बात मैं और भी बोलूँगी, इस एनर्जीज़ को देखकर ये पर्सन मुझे खुश नहीं दिख रहा बर्डन में। बर्डन में खुश नहीं दिख रहा, ये मैं बता दूँ आपको। बर्डन में पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। इनकी जो एनर्जीज़ है ना, वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पक्का है कि हाँ भाई ये इंसान का लव ट्रू है, ठीक है, ट्रू लव में है, और वाकई में इसको आपका साथ चाहिए, इस पर्सन को आपका साथ चाहिए। वाकई में ये बहुत स्ट्रेस में है आपसे दूर होकर, और थर्ड पार्टी इशू की वजह से ये हैप्पी भी नहीं है बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत मिस। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। एज डिफरेंस दिख रहा है, चाइल्डहुड कनेक्शन दिख रहा है किसी किसी का, बहुत तेज़ी से, बहुत पुराना प्यार, लव, मोहब्बत दिख रही है। अगर एज डिफरेंस में भी है ना, कहीं कहीं एज डिफरेंस में तो भी मैं बोलूँगी कि आपके लिए स्टेप लेंगे। अगर आप किसी मैच्योर एज में है ना, और एज डिफरेंस है,
आप लोग के बीच में, तो ये स्टेप लेंगे ये पर्सन आपके लिए। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके लिए स्टेप लेंगे ये पर्सन। और कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से ये अपना प्यार आपसे भले ही हाइड कर रहा हो ये पर्सन, लेकिन इसके दिल में आपके लिए बेहद प्यार है, बेहद, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेंगे कंडीशन। तो आज थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो चलिए भाई, अभी राशियाँ बता देती हूँ मैं। ठीक है, तो राशियाँ यहाँ पर जो है वो एक्वेरियस है, मतलब कुंभ, कन्या, तुला है, धनु है, आई एम सो सॉरी, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तुला, कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर ये राशियाँ दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अब ये क्वेश्चन बनता है कि, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है ना कि भले ही बर्डन में है ये इंसान, ठीक है, तो अगर बर्डन में है तो बर्डन से बाहर आ सकता है ना, कोशिश करे तो आ सकता है, या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है वो रिमूव हो सकती है। मेन चीज़ होती है कि हाँ, पर्टिकुलर बंदे की फीलिंग्स है कि नहीं, वो खुद आना चाहता है कि नहीं, है ना। हाँ, तो ये चीज़ आपकी इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं आपसे ये बोलूँगी कि दिमाग इनका पलटा हुआ है, माइंड इनका पलटा हुआ है, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है। इस पर्सन के एनर्जीज में इसके प्यार है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका वेट करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप क्या चाहते हो, आप वेट करना चाहते हो या फिर आप मूव ऑन कर लेना चाहते हो। तो ये एक अलग कंडीशन है आपकी। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि इस इंसान को वाकई में प्यार है और ये स्टेप लेगा। कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टेप लेगा ये पर्सन, और लेना भी चाहिए, क्योंकि बर्डन है तो ये खुश नहीं है। जो फैसला है थर्ड पर्सन का, ये थर्ड पार्टी का, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो दबाव है उसमें खुश नहीं है। ठीक है, सो वेट या मूव ऑन, या फिर करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन। वेट या मूव ऑन या करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन, इन दो रीडिंग पर आज के दिन मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। इफ़ अगर आप बुक करना चाहते हैं अपनी रीडिंग तो आप बुक कर सकते हैं, बट प्लीज़ ध्यान रखें, वेट या मूव ऑन या करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन, सिर्फ इन्हीं दो रीडिंग पर डिस्काउंट है आज के लिए। अगर आप इस रीडिंग को लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है इस रीडिंग की, और वो बोल रहे हैं मुझसे, प्रेशराइज कर रहे हैं। वैसे तो मेरा नहीं था अभी डिस्काउंट ऑफ़र चलाने का, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया काफ़ी लोगों ने, तो मुझे लगा कि चलो मैं इस रीडिंग पर दे देती हूँ डिस्काउंट आज के लिए। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं आज अपनी रीडिंग, क्या आप वेट करें या फिर अब मूव ऑन कर लें, वो आएंगे या नहीं आएंगे ये पता कर लें पर्सनली बात करके, तो आप बुक कर सकते हैं। तो करंट फीलिंग, वेट या मूव ऑन नेक्स्ट एक्शन पर डिस्काउंट है फीस में, तो आप चेक कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स करिए, देन मेरी बात होगी आपसे और मैं बताऊंगी कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग या फिर उनका नेक्स्ट एक्शन नाम के साथ, उनकी प्लेस के साथ क्या होगा आपके लिए। सो चलिए चेक कर लेते हैं उनका एक मैसेज आपके लिए, क्या है उनका मैसेज आपके लिए। भाई ये कार्ड आए जा रहा है, मैं ले लेती हूँ मैं, क्या है इस कार्ड में। मिस कर रहे हैं आपको। ओके, देखिए यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है उसमें पर्सन साइलेंस मोड पर दिख रहे हैं, लेकिन दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है इनके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये फियर में है। कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है ना, साफ दिख रहा है, मतलब साफ खुली आंखों से कि हाँ इस इंसान को फियर है, क्योंकि कुछ थर्ड पर्सन ऐसे हैं
जो फैमिली से है बहुत ज़्यादा इनके क्लोज है, फैमिली पर्सन हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन्हें इमोशनल तौर पर आपसे दूर करने की कोशिश करें, मतलब इमोशनली उनसे अटैच होकर आपसे, और आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। बट मैं एनर्जीज़ को देखकर ये बोल रही हूँ कि मतलब पूरी रात सोते नहीं हैं वो खुद लिख रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं, उनकी उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही, पूरी रात सोते नहीं हैं, सिर्फ सोचते हैं, सोचते रहते हैं। मतलब आप खुद देखो, स्लीपलेस नाइट जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मतलब हर वक्त आप ही के बारे में सोचना। और हो सकता है कि ये पर्सन दिन में इनका बहुत ज़्यादा वर्किंग टाइम हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, कंडीशन भी होती हैं। रात की एनर्जीज मोस्टली आ रही है कि नाइट में ये इनको नींद आना बंद हो गई, ये नींद नहीं आती है इनको, ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, किस तरीके से क्या करें ऐसा जो आप और ये एक हो जाओ, या आप और इनका रिलेशनशिप बन जाए, क्या करें ये ऐसा। तो फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा इस कार्ड में तो बहुत ही ज़्यादा लविंग फीलिंग्स आ रही है, और आई होप कि आप मिल जाओ। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना भी करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं भाई उनका रियूनियन हो जाए, या मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, रियूनियन हो जाए सभी का। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी, शेयर किया करिए प्लीज़, रेटिंग को शेयर कीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।